बात 8 साल पहले की है, यानी 2018 की। 19 साल की एक लड़की अपनी बहन की ससुराल में छुट्टियां मनाने गई थी। रात का वक्त था, सब सो रहे थे। तभी वो आधी रात करीब 3:30 बजे बाथरूम जाने के लिए उठी। कुछ देर बाद बहुत तेज़ आवाज़ आई, जैसे कुछ गिरने की। घर वाले उठे, बाथरूम की तरफ दौड़े तो देखा कि लड़की बदहवाश पड़ी है। उसके हाथ खूनम खून थे। घबराए घर वाले लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया इसके हाथ में 25 कट हैं, जो इसने खुद लगाए हैं। सवाल उठा, क्यों? क्या लड़की खुद की जान लेना चाहती थी? फिर कहानी खुली तो पता चला लड़की मरना नहीं चाहती थी। ये सब उससे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। कौन करवा रहा था? एक मोबाइल ऐप, जिसे लोगों ने ब्लू व्हेल गेम कहा। ये एक ऐसा ऐप था जो ऑनलाइन मौत के लिए उकसाता था। अब एक और ऐप है जो पूछता है, क्या आप मर चुके हैं? बड़ी बात यह कि करोड़ों लोग इसका जवाब भी देते हैं। ये यूं कहें, खाने पीने और नौकरी करने की तरह करोड़ों लोगों की ये ड्यूटी हो गई है कि वो हर रोज़ बताएं कि नहीं, मैं मरा नहीं हूँ। दरअसल ये कहानी है चाइना की। यानी सवाल ये है कि आखिर क्यों चाइना अपने नागरिकों के जिंदा रहने का सबूत मांग रहा है? चाइना की कौन सी पॉपुलेशन है जो इससे प्रभावित है? ये कैसा ऐप है जो मरने की बात करता है? इस ऐप को किसने बनाया और क्यों बनाया? मौत से हर रोज़ रूबरू करवाता इस ऐप की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में जानेंगे। आर यू डेड येट, माने क्या आप मर चुके हैं? ये नाम है एक ऐप का जो चाइना में रहने वाले हर उस शख्स के मोबाइल में मिल जाएगा जिनका जन्म 1997 के बाद हुआ है, जिन्हें हम जेनजी कहते हैं। इस ऐप का और जेनजी का संबंध सिर्फ इतना है कि उन्हें हर रोज़ एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन ऑन करने पर लिखा दिखाई पड़ता है, आर यू डेड येट, क्या आप मर चुके हैं? हाथ में फ़ोन लिए जेनजी लड़का या लड़की नो बटन पर क्लिक कर देता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये पेड ऐप है, यानी लोग इस सर्विस के लिए पूरे 8 युआन लगभग 106 रुपये प्रति महीने चुकाते हैं। सवाल है क्यों? आखिर इस ऐप की ज़रूरत क्यों है और लोग इसे पैसे देकर क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? चीन के बड़े शहरों में जैसे चोंगकिंग, शंघाई, बीजिंग में लाखों लोग आकर नौकरी करते हैं, रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली, मुंबई। इनमें सबसे बड़ी संख्या जेनजीज जनरेशन की है। घर से दूर रहने वाली ये जनरेशन अकेलेपन का शिकार है। 20 जनवरी 2026 को द गार्जियन में छपी एमी हॉकिंस की रिपोर्ट के अनुसार इस ऐप का ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन में सामाजिक अलगाव बहुत बढ़ गया है। माने हर कोई परिवार से अलग या फिर बड़े शहरों में अकेले रहना चाहता है या फिर रहने को मजबूर है। इसमें बड़ी समस्या ये है, एवरेज 30 साल की उम्र तक लोग अकेले रहते हैं। गार्जियन का ही एक डेटा कहता है कि 2024 में चीन में केवल 61 लाख जोड़ों ने शादी की है, जो जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है, जबकि इसी वक्त 26 लाख जोड़ों ने तलाक के लिए भी फाइल किया है। अकेलेपन की ये महामारी किस कदर बढ़ रही है, एक और आंकड़े से समझिए। साल 2024 में चीन में 20 से 40 साल के बीच की उम्र वालों की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी। द गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि साल 2030 तक इनमें से करीब 200 मिलियन यानी 20 करोड़ लोग अकेले रह जाएंगे। अकेलेपन का यही डर आर यू डेड येट जैसे ऐप्स को जन्म दे रहा है। बीबीसी के साथ बात करते हुए एक शख्स कहता है, मैं कभी कभी सोचता हूं अगर मैं अकेले मर गया तो मेरी लाश उठाने कौन आएगा। एक और है 38 साल के विल्सन हो, अपने घर से करीब 100 किलोमीटर दूर बीजिंग में रहते हैं। इसी दूरी के कारण उन्होंने ये ऐप डाउनलोड किया है। हो बताते हैं कि मैं हफ्ते में 2 बार अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने जाता हूँ। काम करने के कारण ठीक से सो भी नहीं पाता, सिर्फ थोड़ा बहुत साइड पर ही सो जाता हूँ। ऐसे में अगर कभी मैं किराए के घर में मर गया तो मुझे कौन जानता है। इसी कारण लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसके लिए पैसे भी देते हैं। ये ऐप काम कैसे करता है? दरअसल इस ऐप पर रोज आने वाली नोटिफिकेशन यानी आर यू डेड के सवाल पर अगर किसी ने लगातार 2 बार जवाब नहीं दिया, माने 2 दिन, तो ऐप का कोई एग्जीक्यूटिव कस्टमर के करीबी को जानकारी दे देता है। ये ऐप लोगों के एक डर को दूर करने के लिए बनाया गया है, कहीं कोई लवारिस मौत न मर जाए। ये डर यूं ही नहीं है। शंघाई में जियांग टिंग नाम की 46 साल की एक महिला रहती थी, एक बेडरूम अपार्टमेंट में अकेली। साल 2025 में क्रिसमस से पहले उनकी मौत हो गई। कारण बताया गया, उसे कोई बीमारी थी। उनके माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। बावजूद इसके न उसके साथ बीमारी में कोई दिखाई दिया, ना ही जब उसकी मौत हुई तब कोई आया। जियांग का कोई बच्चा या साथी भी नहीं था जो उसके साथ रहता हो या फिर उससे मिलने आता हो। मोहल्ले वाले बताते हैं कि बहुत शांत महिला थी,
वो तभी दिखती थी जब ऑफिस जाती थी या फिर कुछ सामान लेने बाहर निकलती थी। मगर जब जियांग की मौत के बाद उसकी लाश लावारिस घोषित हुई तो चीनी मीडिया में एक बहस छिड़ गई कि समाज में उन बढ़ती संख्या वाले लोगों को कैसे संभाला जाए जिनका कोई रिश्तेदार या फिर दोस्त नहीं होता। इस हादसे के बाद ही आर यू डेड येट और ज़्यादा चर्चा में आ गया था। आज ये ऐप चीन में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला पेड ऐप बन गया है। इस ऐप का इस्तेमाल खास तौर पर लड़कियां ज़्यादा कर रही हैं। इस ऐप को लेकर एक सवाल उठ सकता है कि इस ऐप पर आर यू डेड क्यों पूछा जा रहा है, क्या आप ठीक हैं जैसे सवाल भी तो पूछे जा सकते हैं। ऐसे में ऐप बनाने वाली कंपनी मूनस्केप टेक्नोलॉजी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि वो भविष्य में इसका नाम बदल सकते हैं। आर यू डेड येट नाम के ऐप को 3 लोगों ने मिलकर शुरू किया है, जिनके बारे में फिलहाल बहुत ज़्यादा जानकारी पब्लिक नहीं है, मगर इन्हीं में एक मूनस्केप टेक्नोलॉजी के को फाउंडर इयान लू कहते हैं। उन्हें आर यू डेड येट ऐप का आइडिया चीनी सोशल मीडिया पर ब्राउजिंग से आया था। आर यू डेड येट के दूसरे को फाउंडर गुओ मुंगचो बताते हैं, इसकी शुरुआत हमने 1 मिलियन युआन से की थी, मगर आज की तारीख में इस ऐप की वैल्यू 10 मिलियन युआन से ज़्यादा है, माने करीब 17 करोड़। सिर्फ इतना ही नहीं, मुंगचो कंपनी के 10% शेयर बेचकर और ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। गुओ का यह भी मानना है कि वो इस ऐप को दूसरे देशों में भी फैलाना चाहते हैं, खासकर ऐसे देशों में जहां उम्र दराज लोगों की अच्छी खासी संख्या है। भले ही नाम पर थोड़े बहुत लोग खफा हों, लेकिन इस ऐप का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, जो ये दर्शाता है कि चीन में लोग कितने ज़्यादा अकेले हैं। क्या भारत में भी इस तरह के ऐप की ज़रूरत है? हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया।